नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहनों और गृहिणियों का बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, एक वचन बहुवचन। दोस्तों, यदि आप एक वचन बहुवचन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो भी यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक एक वचन बहुवचन को नियम के अनुसार नहीं पढ़ा है तो भी बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये प्रश्न जो आता है एक वचन बहुवचन से संबंधित, मोस्टली स्टूडेंट्स इस प्रश्न को गलत करके आते हैं मित्रों। और मैं बिल्कुल, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये तो हमें पता है, लड़का का लड़के कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने नियम से नहीं पढ़ा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल नियम के हिसाब से पढ़ेंगे। 16 नियम हम पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन के, क्योंकि आप परीक्षा को एक एक नंबर पे तुली हुई है दोस्तों। एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो एक नंबर जो आप बिल्कुल 5-10 मिनट की वीडियो से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं समझेंगे। बिल्कुल सही बात है, उस नंबर को आपको स्कोर करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको बिल्कुल नियम से 16 नियम पढ़ेंगे हम, बिल्कुल एक वचन और बहुवचन के। और साथ में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऐसे शब्द जिनके बहुवचन थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो डेफिनेटली यदि आप वचन से संबंधित प्रश्न के लिए ये सोचते हैं कि आप कर लेंगे, आपको आता है, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखकर महसूस होगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और यदि आपने पहली बार जो वचन से संबंधित जो सामग्री पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये लाभकारी होने ही वाला है। तो दोनों ही लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बिल्कुल बिना रुके और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वचन जो होते हैं, वचन दो तरह के होते हैं। एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। तो यदि हम एक वचन की बात करते हैं तो जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता लगता है, यानी कि वह केवल एक है, तो उसको हम एक वचन कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, ईंट, घर, पर्वत, मैं, वह, यह। और दोस्तों, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन शब्दों से केवल एक का ही बोध होता है, अकेले का। और साथ में हम पढ़ते हैं बहुवचन क्या होता है। तो बहुवचन होता है जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का जो बोध होता है, तो ऐसे को बोलते हैं बहुवचन। जैसे कि लड़के, यहाँ पे पता लगेगा कि एक से अधिक लड़के की बात की जा रही है। गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, घर तो अकेला हो जाएगा एक वचन, लेकिन घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां और रुपए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ये जो है एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन के नियम कितने हैं। तो ये 16 नियम है, जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा शब्द जो एक वचन है और एक कौन सा शब्द जो है बहुवचन में है। तो इन 16 नियमों को हम बारी बारी पढ़ेंगे और काफ़ी स्पीड से पढ़ेंगे। एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए, तो नियम नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा की बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जो आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी को तो एक वचन ही दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है उसको कैसे दिखाया, आए। तो आए तो बहुवचन की क्रिया है, लेकिन ये जो एक वचन के साथ में ही उपयोग कर दी जाती है, क्योंकि ये गांधी जो है एक सम्मानीय व्यक्ति थे। जैसे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे,
तो यहाँ पे देखिए हैं तो एक ही इंसान, लेकिन इनके लिए बहुवचन की क्रिया लगी है क्योंकि सम्मानीय व्यक्ति हैं। तो ये जो है गुरुजी, गुरुजी भी सम्मानीय है तो आए लगाएंगे। गुरुजी आज नहीं आया नहीं लगाएंगे भाई, गुरुजी सम्मानीय चीज़ है, सम्मानीय है, तो ये जो है इसलिए आए। पापा जी भी आपके जो सम्मानीय है तो कलकत्ता जाएंगे, ऐसे नहीं बोलते आप, घर में भी आप जानते हैं जाएगा नहीं बोलते, क्योंकि सम्मानियों के लिए जो बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्री रामचंद्र वीर थे। तो इस तरह से जो आपने देखा नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। देखिए एक वचन और बहुवचन का जो उपयोग है यह जो है संबंध दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा चाची, दादा दादी और आदि। तो ये सब जो है एक वचन और बहुवचन जो कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। तो इसमें समान रूप से किया जाता है, इसमें जो संबंध दर्शाने के लिए एक वचन और बहुवचन का समान रूप से उपयोग किया जाता है। ये दूसरा नंबर हो गया। द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्यसूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। देखिए जो भी हम द्रव्यसूचक संज्ञाएं होती हैं, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, कोई भी द्रव्य है, मटेरियल है, उसके लिए हम केवल एक वचन लगाते हैं भाई। तेल तेलों नहीं करते, है ना, तेल होता है। घी घियों नहीं करते, घी होता है। पानी पानियाँ नहीं करते, पानी अकेला। यानी कि जो द्रव्य संबंधी जो वस्तु होती हैं उनका हम केवल उनका बहुवचन और एक वचन सेम ही होता है। जैसे संबंधवाचियों का होता है मामा मामी, ऐसे नहीं होता कि मामियाँ कितनी हैं, तो उसमें यही पूछा जाएगा कितनी मामी है भाई आपके। मतलब यहीं पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई तुम्हारे कितनी नानियाँ हैं, ऐसे थोड़ी होता है, हम बोलेंगे कितनी नानी है। शुद्ध रूप जो रहेगा मेरे मित्रों वो रहेगा कितनी नानी है। कितने चाचा हैं, ऐसा नहीं कितने चाचाएँ हैं, नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कितने चाचा हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। इसका संबंधवाचक में जो एक वचन और बहुवचन सेम ही होता है। नानाएँ कितने हैं, ऐसे नहीं बोलते आपके कितने नाना हैं, है ना, आपके कितनी दादी हैं, ऐसे नहीं दादियाँ हैं। तो वो जो है आप ध्यान रखें, संबंधवाचक में हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होता है। और उसी तरह से द्रव्य सूचक में भी केवल एक वचन का ही प्रयोग होता है। और नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं झकाझक। वचन के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है जो वचन के होते हैं। तो कुछ शब्द हैं, है ना, निश्चित शब्द हैं और इनका प्रयोग जो हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो मित्रों ये कौन से शब्द हैं जिनका उपयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है? तो वो है दाम, दर्शन, प्राण, है ना। देखिए दाम, कितने दाम लिए हैं, दर्शन कर लिए, प्राण निकल गए, आंसू आ गए, लोग बिखर गए, है ना। तो आप जो इनका ऐसा नहीं लोग बिखर गया, ऐसे नहीं हो, ये इसमें जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अक्षत, अक्षत, देखिए ये आप ध्यान रखेंगे, अक्षत जो होता है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अक्षत कहाँ है, यानी चावल कहाँ है। अक्षत गिर गए, यानी चावल गिर गए, ऐसे। और होश, होश आ गए इसको, समाचार देखे, हस्ताक्षर कर दिए, दर्शक बहुत थे, भाग्य केस बहुत थे, रोम 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 जो रोमांचित हो गया, अश्रु निकल गए, आशीर्वाद ले लिया। तो दोस्तों ये जो है आशीर्वाद ले लिया नहीं होता है, आशीर्वाद ले लिए होता है। यदि आप अभी गलती करते हैं तो उसको आप सुधार लें। आशीर्वाद ले लिए होता है, तो बहुवचन का शब्द है आशीर्वाद लेना। आप देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, तो देखिए इसमें बहुवचन लगा हुआ है। लोग कहते रहते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए बहुवचन। आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, यहाँ पे आप देखें तो दर्शन जो मिलना है, ये दर्शन जो है तो यहाँ पे जो है आपके दर्शन मिलने मुश्किल हैं। यहाँ पे आप देखें ये जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए आपके दर्शन मिलने मुश्किल हैं, तो हैं आना चाहिए यहाँ पे। और तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, आज के समाचार क्या हैं, और आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके आशीर्वाद होना चाहिए। वचन में पुल्लिंग के इकारांत होते हैं जिनके पीछे ई आता है, और उकारांत होते हैं जिनके पीछे शब्दों के पीछे ऊ आता है, और बड़ा ऊ ये होता है। जैसे खाटू, तो खाटू तो भाई ये हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। और जैसे आपका
रिजु, जैसे मैं रिजु बोलता हूँ रिजु, तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा आया, तो ये जो उकारांत हो गया ये बड़ा उकारांत हो गया। और अगर किसी के पीछे ई आता है, जैसे कि अवनी, अगर मैं इसको अवनी को ऐसे छोटी की मात्रा लगाता हूँ तो ये छोटा इकारांत हो गया। और अगर मैं इसको जो है ऐसे लगाता हूँ ए वे ने ई, तो ये बड़ा इकारांत हो गया। बस इसका ध्यान रखना है मात्रा के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि इनका जो शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। मतलब कहने का क्या है कि एक मुनि या 10 मुनि, इसमें ऐसा नहीं है कि जो है एक वचन बहुवचन के लिए अलग होता हो। डाकू या 10 चाकू, एक आदमी या 10 आदमी, ये जो है क्या है कि इनमें देखें आप, मुनि, मुनि इकारांत वाला है, और ये डाकू, कू में भी देखो बड़ा ऊ आ रहा है, और आदमी इसमें देखो बड़ी ई आ रही है। तो जिसके पीछे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, छोटी से इमली और बड़ी से ई खाए, वह जो है एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं एक मुनि थे, ऐसे बोल सकते हैं एक मुनि था, ऐसे बोल सकते हैं 10 मुनि थे। ठीक है, तो एक मुनि था नहीं क्योंकि सम्मानित है, तो एक मुनि थे बोल सकते हैं और 10 मुनि बोल सकते हैं। तो मुनि जो है हमारा दोनों तरह से एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और में की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो अब मालिक तो एक ही है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम बोलता है। तो इस वजह से जो है ये जो है बहुवचन नहीं है लेकिन एक वचन ही है। जो हम शब्द आ रहा है लेकिन ये है एक ही वचन। मालिक के लिए क्या आएगा? एक वचन। गुरुजी घर आए तो बहुत खुश हुए, वे बहुत खुश थे। तो जब गुरुजी घर आए, देखिए गुरुजी तो अकेले थे, लेकिन जो है गुरुजी सम्मानीय शब्द है, तो वे बहुत खुश थे। तो अब गुरुजी तो खुश थे और वे बहुत खुश थे। देखिए बहुवचन की क्रिया वे लगा हुआ है, बहुवचन का जो शब्द लगा हुआ है वे, लेकिन गुरुजी तो अकेले ही हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें एक वचन है। हमें याद नहीं है हमने ऐसा कहा था, तो हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था, तो ये एक आदमी खुद कह रहा है कि हमें ऐसा याद नहीं है कि हमने ऐसा कहा था। तो ये बड़बोली वाली बात हो गई कि वह अपने आप के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन इंसान एक है तो एक वचन में ही माना जाएगा। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आपका प्रयोग कर लिया जाता है। तो आप कहाँ पर गए थे, तो इसका अर्थ यही है प्यारे मित्रों कि तुम कहाँ पर गए थे, तो एक वचन के लिए ही है। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है और दूसरा है कुत्ते भौंक रहे हैं। तो और तीसरा शेर जंगल का राजा है और बैल के 4 पांव होते हैं। तो बैल के 4 पांव होते हैं तो इसका अर्थ यही है कि सभी बैलों के 4 पांव होते हैं, एक जाति को सूचक कर रहा है। और शेर जंगल का राजा होता है, ये भी एक जाति को सूचक कर रहा है। दूसरा है कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये भी जो सभी कुत्तों के लिए बात कर रहा है। और कुत्ता भौंक रहा है, ये एक वचन की बात कर रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है मित्रों कि जब आपका दोनों वचनों में ही जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, यानी कि कुत्ता का प्रयोग एक बार एक वचन में और एक बार बहुवचन में, दोनों ही तरह से हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा कहीं पे यदि मिलती है तो वह दोनों ही वचनों में आपकी होती है। धातुओं की जाति बताने के लिए एक वचन में प्रयोग होता है। तो सोना और चांदी और धन, ये मित्रों ये हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। आगे गुणवाचक भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। तो देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों में ही गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, यानी कि देखिए धोखे से। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं, तो इसमें जो अनेक हो गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, तो यहाँ पे देखिए सज्जनता हो गया। मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ, इसमें जो व्यवस्था हो गई। तो इस तरह से जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा का। सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर का प्रयोग होता है। भाई हर एक कुआं का पानी मीठा होता है, मीठा नहीं होता है। तो जो जब हर आ गया तो ये एक वचन में ही आएगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो यहाँ पे भी देखिए यही कहेगा, तो ये जो है एक वचन की बात करेगा। हर इंसान इस सच को जानता है, तो ये भी जो है एक वचन की बात करेगा। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पे भी कभी हर, प्रत्येक और हर आए तो उसका प्रयोग जो एक वचन में होता है। समूह संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे कि जनता जो होती है एक समूह होता है। जनता होती क्या है? भाई लोगों का समूह है। तो इस देश की जनसंख्या
जनता, बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो ये जनता एक वचन की तरह है। लंगूरों की टोली, देखिए टोली भी एक वचन की तरह ही काम करेगी। ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। लेकिन अगर समूहों से ज़्यादा हैं, समूह एक से अधिक हैं, तो भाई उसमें बहुवचन ही जो लगाया जाएगा। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ हैं, गई हैं, तो इसमें क्या है, बहुत सी टोलियाँ। अगर एक टोलियाँ होती तो विद्यार्थियों की टोली गई है, लेकिन यहाँ पे आई कई सारी टोलियाँ हैं, तो अब तो बहुवचन का प्रयोग होना ही है। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे, तो यहाँ पे क्या है, अनेक देशों की प्रजा, अनेक देश क्या थे। अकबर का शासन कहाँ तक था, अकबर का शासन यहीं जमुना के आसपास का ही ज़्यादा रहा है। हालांकि इतिहासकारों ने उसको पता नहीं कहाँ कहाँ तक बता रखा है। बाकी ये केवल दिल्ली के महरौली के आसपास की जो शासन किया करते थे, ये मुग़ल को इतने लंबे चौड़े राजाशाही नहीं थे। और जो है हुमायूं को तो 15 साल तक भगा भगा के शेरशाह सूरी ने दौड़ाया था, किसी ने सही लिख भी दिया है। तो अकबर की सदी में अनेक देशों की, तो यहाँ पे जो देशों की जो प्रजा हैं, प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे, तो यहाँ पे जो आया अनेक देशों की प्रजा पर, ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह से समूहवाचक की तरह आया है, और इसीलिए जो है इसमें क्या है, बहुवचन दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। देखिए जैसे ये बोलता है एक से ज़्यादा अवयव, हमारे आँख दो होती हैं, तो भाई आँख का प्रयोग बहुवचन में होगा, ध्यान रहे। कान भी दो होते हैं, तो कान बहुवचन में स्वयं ही आप ध्यान रखें। उंगली एक से अधिक होती हैं, पैर भी दो होते हैं, दांत भी 22 होते हैं, अंगूठा होते हैं। तो जो एक से अधिक हमारे शरीर में अंग हैं, उनके बारे में पूछा जाए तो सीधे सीधे आप जो है हमेशा बहुवचन का क्रिया लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर इनके आगे एक लिख दें, जैसे कि आँख की जगह आप एक आँख लिख दें, तो भाई एक आँख तो आप समझ गए कि एक वचन ही है। यानी कि अंगों के मामले में अगर एक शुरुआत में लगेगा तो एक वचन, और अगर एक नहीं लिखा हुआ तो आप बहुवचन में उसका उपयोग करेंगे। राधा के दांत चमक रहे थे, तो राधा के दांत चमक रहे थे, तो भैया राधा के दांत ये बहुवचन में आ जाएंगे, क्योंकि एक दांत नहीं बोला है। मेरे बाल सफ़ेद हैं, मेरा, अब यहाँ पे देखिए मेरा एक बाल टूट गया, तो एक लग गया, तो क्रिया भी किसकी आ गई, उसमें एक वचन की आ गई। मेरी एक आँख में, देखिए यहाँ पे भी एक आ गया, तो भाई खराबी है। अगर ऐसा होता है मेरी आँख में खराबियाँ हैं आ जाता, अगर वो एक ना लगाता तो खराबियाँ आ जाता। मंजू का दांत गिर गया, अगर एक लगाते हैं तो मंजू का एक दांत गिर गया, और अगर एक नहीं लगाते तो मंजू के दांत गिर गए, फिर वो इस तरह से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वें नंबर पर हम आ गए हैं। करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, तो जाड़ा जो है ये हमेशा जो बहुवचन में ही प्रयोग होगा। देखिए कौन कौन से हैं आपके, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि, इस तरह की जो चीज़ें हैं करण कारक वाली जो हैं, कि जाड़े से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे भी से दिखाई दे तो वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। भिखारी भूखे मर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है भिखारी भूखे मर रहे हैं, एक अर्थ है भूख से मर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करण कारक का ही प्रयोग लग रहा है भाई, जिससे जहाँ पे से लग जाए वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुवचन ही लगेगा। आगे है कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि के बहुवचनों का प्रयोग होता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। देखिए ये समूहवाचक सिस्टम ही हो गया एक तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे गण आ जाए, जहाँ पे लोग आ जाए, जहाँ पे जन आ जाए, समूह आ जाए, वृंद आ जाए, दल आ जाए और गण आ जाए, तो वहाँ पे आपको जो बहुवचन में ही प्रयोग होगा। मजदूर लोग, तो यहाँ पे देखिए लोग लग गया है, तो काम कर रहे हैं। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, तो यहाँ पे देखिए जाति लग गया है, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, तो ये पूरा का पूरा जो क्या है बहुवचन का काम कर रहा है स्त्री जाति में।